आज कहानी सुनाओ ना। हाँ दीदी, कहानी जल्दी। ठीक है, सुनो। सिया गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी। किसी के पास कॉपी नहीं होती तो अपनी खरीद देती। किसी बच्चे ने भूखे पेट पढ़ाई की तो अपना खाना खिला देती। उसके पिता रामदास गांव में मजदूरी करते थे और मां सावित्री घरों में सिलाई। घर गरीब था मगर रिश्तों में अमीर। जब भी सिया गांव से गुजरती लोग मुस्कुराकर कहते, अरे हमारी शिया बेटी आ गई। हाँ चाचा जी। शिया बेटा, तूने गांव का नाम रोशन कर दिया। धन्यवाद बाबा जी। बस खुश रहो हमेशा। ये बातें सुनकर सिया का दिल भर आता। उसे लगता था सच में ये पूरा गांव ही मेरा परिवार है। लेकिन जिंदगी इंसान को वहीं तोड़ती है जहां उसे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। एक रात अचानक उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई। तेज खांसी, सांस लेने में तकलीफ और कुछ ही देर में वो जमीन पर गिर पड़े। सिया चीखते हुए उनके पास भागी। मां रोते हुए बोली, बेटी हालत ठीक नहीं लग रही। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने कहा, इलाज तुरंत शुरू करना होगा वरना देर हो सकती है। सिया ने बिना डरे कहा, आप इलाज शुरू कीजिए, पैसों का इंतजाम मैं करती हूँ। लेकिन बाहर आते ही मां ने कांपती आवाज में कहा, बेटी हमारे पास जितनी जमा पूंजी है उससे 2-3 दिन का इलाज भी मुश्किल है। सिया ने मां के हाथ पकड़ लिए। नहीं मां, आप चिंता मत करो, ये गांव हमारा परिवार है ना। मैंने सबकी मदद की है, सब हमारा साथ देंगे। उसकी आंखों में उम्मीद थी। उसे सच में भरोसा था लोगों पर। अगली सुबह वो मदद मांगने निकली। सबसे पहले प्रधान के घर गई। चाचा जी, बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, थोड़े पैसे चाहिए थे। आजकल तो बहुत तंगी है, चुनाव में ही सब खर्चा हो गया। सिया हल्का सा मुस्कुराई। कोई बात नहीं चाचा जी। फिर वो उस औरत के घर गई जिसके बच्चों को उसने सालों मुफ्त पढ़ाया था। चाची जी, बाबूजी। देखो बेटी, मदद तो हम करना चाहते हैं लेकिन खुद हमारे इतने खर्चे हैं, क्या बताएं। कहीं किसी ने बीमारी का बहाना बनाया, किसी ने गरीबी का, किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। हर घर से निकलते वक्त सिया की उम्मीद थोड़ी थोड़ी मरती जा रही थी। चलते चलते उसे गांव के बुजुर्ग शिवनाथ काका याद आए। वो अक्सर कहते थे, सिया बेटी तू पूरे गांव की इज्जत है। सिया की आंखों में चमक लौट आई। काका जरूर मदद करेंगे। वो भागते हुए उनके घर पहुंची। काका, बाबूजी बहुत बीमार है, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। बेटी अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। काका थोड़ा सा ही। क्या करूं बेटी, मजबूरी है। लेकिन सिया फिर कुछ कहने ही वाली होती है तो काका को गुस्सा आ जाता और वो सिया को धकेल देते हैं। बस यहीं सिया अंदर से टूट गई। जिस गांव को वो अपना परिवार समझती थी, आज उसी गांव में वो अकेली खड़ी थी। उस रात अस्पताल के बाहर बैठी सिया अपने पिता का हाथ पकड़े रो रही थी। बाबूजी, आप ठीक हो जाओ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। कुछ दिनों बाद रामदास इस दुनिया से चले गए। घर में सन्नाटा छा गया। मां पत्थर सी हो गई और सिया की आंखों से आंसू तक सूख गए। पिता की चिता जल रही थी और गांव वाले दूर खड़े सिर्फ अफसोस जता रहे थे। बहुत बुरा हुआ। रामदास बहुत अच्छा आदमी था। सिया सब सुन रही थी। अचानक वो उठी। आंखों में दर्द था लेकिन आवाज बिल्कुल शांत। आज मुझे समझ आया, गरीब आदमी की इज्जत सिर्फ शब्दों में होती है। मुसीबत आते ही लोग रिश्ते नहीं जेब देखते हैं। पूरा गांव चुप हो गया। सिया ने फिर कहा, मैंने कभी किसी बच्चे से फीस नहीं मांगी क्योंकि मुझे लगता था इंसानियत सबसे बड़ा धन है। लेकिन आज मेरे बाबूजी पैसों की कमी से चले गए। उसकी मां रोने लगी। सिया ने आसमान की तरफ देखा। अगर किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम झूठी अपनापन मत दिखाइए, क्योंकि उम्मीद टूटने का दर्द गरीबी से भी बड़ा होता है। उस दिन पहली बार गांव वालों को अपनी असलियत दिखाई दी। कई लोगों की आंखें झुक गईं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद सिया ने फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मां ने पूछा, बेटी इतना सब कुछ होने के बाद भी? सिया हल्का सा मुस्कुराई। गलती लोगों की थी मां, शिक्षा की नहीं। अगर आने वाली पीढ़ी को इंसान बनाना है तो पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन पिता के जाने के बाद सिया पहले वाली सिया नहीं रही थी।
अब वो कम बोलती थी, चेहरे पर मुस्कान रहती जरूर थी, मगर आंखों में हमेशा एक टूटा हुआ भरोसा दिखता था। गांव वाले जब उसके घर के सामने से गुजरते तो धीमे आवाज में कहते, बेचारी लड़की। बहुत बुरा हुआ इसके साथ। लेकिन सिया अब सिर्फ सुनती थी, जवाब नहीं देती थी। कुछ दिनों बाद गांव के प्रधान का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। रात का समय, तेज बुखार और शहर जाने का कोई साधन नहीं। वही प्रधान जिसने सिया को मदद देने से मना कर दिया था, आज उसके दरवाजे पर खड़ा था। आंखों में आंसू लेकर बोला, मेरे बेटे को बचा ले बेटी। कुछ पल के लिए सिया चुप रही। उसे वो दिन याद आया जब यही आदमी नजरें चुराकर बोला था, हाथ तंग है बेटी। मां ने धीरे से कहा, बेटी फैसला तेरा है। सिया ने बिना कुछ कहे दवा का बैग उठाया और प्रधान के घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में मां ने पूछा, इतना सब भूल गई? नहीं माँ, सब याद है, लेकिन अगर मैं भी वही करूँ जो इन्होंने किया तो मुझमें और इनमें फर्क क्या रह जाएगा? पूरी रात सिया उस बच्चे के पास बैठी रही। सुबह तक बच्चे की हालत संभल गई। प्रधान रो पड़ा। उसने पूरे गांव के सामने हाथ जोड़ दिए। आज समझ आया, अच्छाई का मतलब सिर्फ अच्छे शब्द नहीं, बल्कि बुराई मिलने के बाद भी अच्छा बने रहना होता है। गांव में सन्नाटा छा गया। उस दिन के बाद लोगों का नजरिया बदलने लगा। अब कोई गरीब बीमार होता तो पूरा गांव मदद करता। कोई बच्चा फीस न भर पाए तो लोग खुद पैसे इकट्ठा कर देते। और एक शाम जब सिया बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी एक छोटा बच्चा मासूमियत से पूछ बैठा, दीदी आप इतनी अच्छी क्यों हो? सिया कुछ पल चुप रही, फिर आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराई, क्योंकि मैंने बुरे वक्त में यह सीख लिया कि दुनिया जैसी भी हो जाए, हमें अपना दिल अच्छा रखना चाहिए। आंगन में बैठे सारे बच्चे उसे देखते रह गए और उस दिन सिर्फ बच्चे ही नहीं, पूरा गांव सिया से इंसानियत सीख रहा था।